हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। सो डाउट क्लासेस चल रही हैं, क्लास 9th मैथ्स। आप सभी का स्वागत है। तो करते हैं क्वेश्चन। देखिए, पहला डाउट हमारे सामने क्या यहाँ पे पूछा जा रहा है। क्वेश्चन हमारे सामने ये है, ठीक है जी। चलिए, क्वेश्चन ले आए हैं। कह रहा है डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल इंक्लाइन टू वन साइड ऑफ द रेक्टेंगल एट एन एंगल ऑफ 25 डिग्री। तो भैया सबसे पहले एक रेक्टेंगल बना लो। ना भी दिखे रेक्टेंगल तो रेक्टेंगल मानो आप, क्योंकि मैं कह रहा हूँ ये देखिए रेक्टेंगल के सारे एंगल कितने डिग्री पे होते हैं बच्चों? 90 पे। ये रूल होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन शुरू हो रहा है। यहाँ से कह रहा है कि डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल इंक्लाइन टू वन साइड। मान लो एक रेक्टेंगल है बेटा। अब ये एक साइड से कह रहा है कि 25 डिग्री पर है, 25 पर है, 25 डिग्री पर ये रेक्टेंगल है, ठीक है। ठीक है, अगर ये 25 है, ये 90 हो गया, तो ये टोटल कितना हो गया? 115, है ना। 115, ये कितना बचा बोलो भाई? ये कितना बचा? 180 माइनस 115, 115। बोलो कितना आ गया? 5। और ये जो सात में से गया 6, 65, ठीक है ना। तो जो जो हमारे हाथ में वो तो हम लिखे जा रहे हैं। द एक्यूट एंगल बिटवीन द डायगोनल्स। ओके, तो ये कह रहे हैं कि डायगोनल के बीच का एक्यूट एंगल बताओ। तो डायगोनल के बीच का एक्यूट एंगल बताना है। देखो बच्चों, ये 65 था, तो ये वाला भी 65 हो गया था, बिल्कुल सही बात है। और अगर ये 65 था, तो 65 90 में से कट लिए, तो ये वाला कितना हो गया था? 25, राइट। और ये देखो, ये 25 हो चुका है। अब हमें कह रहा है कि डायगोनल के बीच का एक्यूट एंगल आपको बताना है। तो एक्यूट एंगल डायगोनल के बीच में, ये वाला जो एंगल आपका बन रहा है ना, ये वाला एंगल आपको बताना है, ठीक है। तो एंगल सम प्रॉपर्टी तो लग सकती है, बट दिक्कत ये है कि हमारे पास ये वाला एंगल नहीं है। ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है। तो बताइए, किसी तरीके से क्या हम ये वाला एंगल फाइंड कर सकते हैं? कैसे तरीके से फाइंड कर सकते हैं? तो बच्चों देखिए, इसमें क्या प्रॉपर्टी यूज हुई है। इसमें प्रॉपर्टी यूज हुई है कि एक तो चीज ये समझो कि बेटा जो रेक्टेंगल होता है ना, उसके डायगोनल इक्वल हुआ करते हैं। तो एक डायगोनल इक्वल होते हैं। और दूसरी चीज, रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम, तो डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। तो भैया तुम्हारी भी लेंथ मान लो ऊपर से नीचे वाली की भी 20 है, और इधर से जो इधर आ रहा है वो भी कितनी है? 20 है। और जब दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हो, तो ये 10 होगा तो ये भी 10 होगा, तो और ये 10 होगा तो ये भी क्या होगा? 10 होगा। हमको तो मतलब आप दोनों से है, और मतलब हमने निकाल लिया। तो अगर अगर दोनों डायगोनल इक्वल हैं ये वाले हिस्से, तो इनके एंगल भी क्या होंगे? इक्वल। तो अगर ये 65 है, तो ये भी कितना होगा? 65, क्योंकि ये दोनों पार्ट इक्वल हो चुके हैं। तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दीजिए, ये आ जाएगा कितने डिग्री? 50 डिग्री। तो करेक्ट आंसर इक्वल्स टू 50 डिग्री। बोलिए, क्लियर हो गया सभी को? देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। तो ये तो बेटा रिमाइंडर थ्योरम का प्योर एप्लीकेशन है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन। तो सबसे पहले पहले आप पॉलिनॉमियल लिख लीजिए। पी एक्स इक्वल्स टू है एक्स की पावर 31 माइनस 31। कह रहा रिमाइंडर बताओ जब इसको x प्लस 1 से डिवाइड किया जाता है। तो भैया आपका जो फैक्टर है जिससे आप डिवाइड कर रहे हो, ये कितना है? x प्लस 1। एंड आपको बताया था जी फॉर जीरो, तो इसको किससे कंपेयर कर दो? जीरो से। रिमाइंडर तो x इक्वल टू कितना आ गया? -1। अब जो रिमाइंडर निकलता है वो कैसे निकलता है? दिए गए पॉलिनोमियल में x की जगह उसका जीरो पे रख दो। तो p x की जगह -1, तो -1 की पावर 31 और -31। तो बेटे निगेटिव ऑड पावर है, तो -1 -31, आंसर विल बी -32। ए विल बी द ऑप्शन। डन। क्वेश्चन नंबर 10 एक लॉजिकल क्वेश्चन है जो कि बहुत सिंपल है। क्वेश्चन कह रहा है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज ऑन द फॉर्म एक्स ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। देखो भाई, दो वेरिएबल जिंदाबाद, दो वेरिएबल जिंदाबाद। तो एक्स वाला जिंदा रहना है, वाई वाला जिंदा रहना है। और एक्स और वाई को जिंदा रखना है, मतलब ए भी जीरो नहीं हो सकता और बी भी जीरो नहीं हो सकता। बाकी जो होना है जीरो हो जाए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी ऑप्शन। ए शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, बी भी नॉट इक्वल टू जीरो। समझ गए? हाँ, सी का कुछ भी होता रहे कोई दिक्कत नहीं है, मगर ए और बी जीरो नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर ए और बी दोनों में से कोई एक जीरो हो जाएगा, तो आपका आंसर टू वेरिएबल के बजाय किस में आ जाएगा? वन वेरिएबल में। ठीक है, तो इसलिए दोनों जीरो नहीं हो सकते। डन। तो बच्चों हमारा ये जो है पेपर नंबर 18 का क्वेश्चन नंबर 19 29, क्वेश्चन नंबर 29 है। आइए देखते हैं, इसका सोल्यूशन करते हैं। क्या कह गया? इस सिलेंडर अ कोन एंड स्फेयर आर द सेम रेडियस एंड सेम हाइट। भाई भाई बहुत बढ़िया। एक सिलेंडर है, एक कोन है, रेडियस है। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर कर्ड सरफेस। भाई तीन ज्योमेट्री यहाँ पे, एक सिलेंडर है, ठीक है। इसकी रेडियस कितनी मान लो? आर मान लो। और हाइट कितनी मान लो? एच। सिलेंडर की बात हो गई। कोन ले लो बेटा, कोन कोन कोन, ये कोन है। कोन की रेडियस भी बेटा वही है, स्मॉल आर। और हाइट इसकी कितनी है? एच।
ठीक है, अब तीसरी चीज क्या दे रखी है भाई साहब, स्फीयर। ये तीसरा चीज स्फीयर दे रखा है। तो स्फीयर में हाइट तो होती नहीं है, स्फीयर में केवल रेडियस होती, तो रेडियस क्या है, आर है। क्या कह रहा है, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर कर्व्ड सरफेस एरिया। तो ए बी सी, अब इनके कर्व्ड सरफेस एरिया का रेशियो, मतलब एरिया ऑफ सरफेस एरिया को हम लोग ए बोलते हैं ना, हाँ, एरिया ऑफ ए, या 1 2 3 ले लो यार, इसको 1 ले लो, इसको 2 ले लो, और इसको क्या ले लो, 3 ले लो। तो हमको निकालना है एरिया 1 रेशियो एरिया 2 और रेशियो एरिया 3। कौन सा एरिया, कर्ड सरफेस एरिया। तो बच्चों आपको पता होगा इसका कर्ड सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, ये हो गया। बेटा इसका कर्ड सरफेस एरिया आपको पता होगा क्या होता है, पाई आर एल, एल तो है नहीं, तो बेटा इसकी जगह क्या आएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, है ना, आर स्मॉल लिया ना, तो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है ना। और लास्ट बेटा आप जानते हो कर्ड सरफेस एरिया कितना होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। इसका जो स्फेयर का होता है कर्ड सरफेस एरिया कितना होता है, गलत बोल रहे हो, 4 पाई आर स्क्वायर। बेटा सेमी स्फेयर का 2 पाई आर स्क्वायर होता है 4 पाई आर स्क्वायर, है ना, 4 पाई आर स्क्वायर। अब आपको चाहिए है इसका रेशियो क्या होगा, चलो सिंप्लीफाई कर दो, एक आर से एक आर कैंसिल कर दो, और एक आर ये कैंसिल कर दो, तो बेटा पाई से पाई कैंसिल कर दो, पाई 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 भी कैंसिल हो गया, तो फाइनली आंसर लिख दो, पहले का कितना हो गया, 2h रेशियो अंडर रूट हो आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, एंड लास्ट यहाँ पे क्या बचेगा बेटा, 4 तो बचेगा, और एक आर बच जाएगा, क्योंकि 2 आर थे, तो एक आर यहाँ से। अच्छा, तो भैया रेशियो जो होता है ना उसमें सभी चीजें कैंसिल होती हैं, ऐसे मतलब नहीं कि दो ही कैंसिल होंगे, इसलिए सबके पाई कैंसिल होंगे, ठीक है ना, रेशियो में सब कैंसिल। तो ये बेटा आपका सिंप्लीफाइड आंसर है, नोट कर लें इसको। ये बच्चों ये आपके सामने है नेक्स्ट डाउट, क्वेश्चन नंबर 32। बच्चों जब ऐसा कभी कोई क्वेश्चन आता है ना, तो 10 चीजें मन में चलने लगती हैं कि कैसे क्वेश्चन किस मेथड से सॉल्व करें, क्योंकि इसको सॉल्व करने की कई सारी मेथड, इजी वाली भी हैं, कई सारी मेथड डिफिकल्ट वाली भी हैं, दिमाग में कई चीजें चलने लगती हैं। अब देखो आपके पास में जो है, आपके पास में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बोला गया है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं सबसे पहले पी की वैल्यू लिखता हूँ, पी को रेशनलाइज करके सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। तो 3 - और ये रूट हटाना पड़ेगा हमको यहाँ पे, तो 3 - एंड 3 + ये वैल्यू दी गई है। तो इसको रेशनलाइज कर लेता हूं मैं, तो ऊपर भी 3 - और नीचे भी 3 - ये हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, तो a - b का होल स्क्वायर ऊपर, तो a का स्क्वायर 9 प्लस b का स्क्वायर √5 का स्क्वायर 5, एंड -2 3 = 6 √5। समझ में आ गया सबको, बिकॉज ये बेटा a - b का होल स्क्वायर बन जाएगा, तो a स्क्वायर मीन्स 3 का स्क्वायर √5 का स्क्वायर 5 -6 √5 अपॉन a + b मतलब a² - b², 3² - √5 का स्क्वायर। तो p इक्वल्स टू 9 5 14 -6 √5 अपॉन 3 का स्क्वायर 9 - 5 इक्वल्स टू कितना हो गया, 4। मतलब ये बन गया 14 - 6 √5 डिवाइडेड बाई 4। ये आ गया हमारे पास p। अब q भी हम निकालेंगे, बट हमें p का स्क्वायर भी चाहिए और बाद में q का स्क्वायर भी चाहिए, चलो खैर निकल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो q निकाल लें सबसे पहले, तो q हमारे पास है बच्चों 3 + √5 अपॉन 3 - √5, है ना। तो बच्चों इसका रेशनलाइज कर देंगे, तो ऊपर हो गया 3 - √5, और यहाँ प्लस होगा और यहाँ पे भी प्लस होगा, 3 + √5। तो ऊपर बन गया 3 + √5 का होल स्क्वायर, मैं डायरेक्ट सॉल्व करता हूँ, a का स्क्वायर 9, b का स्क्वायर 5 + 2 3 = 6 √5, और नीचे बेटा a + b a - b वही आ जाएगा, 4 आ जाएगा, देख लो डायरेक्टली यही कर दिया, ठीक है ना, क्योंकि सेम टू सेम चीजें हैं। तो बेटा q इक्वल टू कितना हो गया, 14 + 6 √5 बटे कितना, 4। थोड़ा सा सिंप्लीफाई मैं और कर सकता हूँ, यहाँ से यदि मैं 2 कॉमन ले लूँ, तो 2 कॉमन ले लिया तो 7 - 3 √5 अपॉन 4, तो बच्चों 2 2 ज़ा 4, ये बन जाएगा 7 - 3 √5/2, और यहाँ पे भी q 2 कॉमन लेने के बाद 2 7 ज़ा 3 √5/4, तो बच्चों काट दो, 2 हो गया, बहुत बढ़िया। तो q इक्वल टू 7 + 3 √5 अपॉन कितना बच्चों, 2, ठीक है ना। तो हमारे पास p और q दोनों आ चुके हैं। अब हमें क्या चाहिए बच्चों, p² + q², प्लस ही चाहिए कि माइनस चाहिए, प्लस चाहिए, p² + q²। तो p का स्क्वायर मीन्स 7 - 3 √5 होल बाई 2 का स्क्वायर,
और प्लस क्यू का स्क्वायर मीन्स 7 + 3√5 होल बाई 2 का स्क्वायर। चलो ओपन कर दो बेटा। ए का स्क्वायर 49, बी का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 गुणे 5 45, 45 माइनस 2 7 या 14। हाँ ऑब्वियसली प्लस 45 होगा बिकॉज ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, लियो भाई। अब बच्चे हमसे पूछ रहे हैं कि सर ऐसा क्या होता है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो बच्चों है ना ये हो जाएगा -45 और इसका स्क्वायर 3 का सॉरी हाँ फिर 2ab, तो 2 7 जा 14, 14 3 जा 42, तो -42√5 होल डिवाइड बाई 4, 2 का स्क्वायर 4 प्लस सेम टू सेम यहाँ पर आएगा बस माइनस की जगह प्लस 49 + 45 प्लस कितना 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 42√5 होल डिवाइड बाई 4। बच्चों एलसीएम ले लो, 42√5 कैंसिल हो जाएगा, एलसीएम ले लिया 9 5 14, 9 9 + 5 14 + 1 कैरी 4 94 माइनस 42√5 and here also 94 + 42√5 they get cancelled out खड़क खड़क 94 + 94 188/4। चलिए काटिए इसको, 4 2 जा 4 4 जा 16 2 1 47, आंसर विल बी इक्वल्स टू 47 विल बी द करेक्ट आंसर, नोट इट। चलिए बच्चों देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने इमेज फॉर्म में है, थोड़ा सा दिक्कत होगी पढ़ने में, मैं पढ़ता हूँ। आई स्कूल ऑर्गेनाइज द मैथमेटिक्स एग्जीबिशन इन द स्कूल प्रेमाइसेस। Children of all classes made various models and games to depict the use of the mathematics in daily life. To make the decoration more attractive, they make hangings related to the mathematics. One of the student make the two hanging with polynomial written on them. चलिए भाई साहब, दो बच्चे ने दो हैंगिंग बनाई हैं। अब इसमें दोनों में इसने पॉलिनोमियल्स का यूज किया है। ये लीजिए ये इसकी हैंगिंग्स है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन देखते हैं। ओके यार मतलब इतना सिंपल क्वेश्चन, बड़ा कमाल कर लिया इन लोगों ने हैंगिंग बना करके। कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में बच्चों, है ना। ये देखिए जी हैंगिंग आ गई है। अब इनकी हैंगिंग का केवल और केवल हमें ये पार्ट काम का है और कुछ भी काम का नहीं है। चलो ये लो पी एक्स, पहला पॉलिनोमियल एक्स का नहीं वाई का है, तो हम पी वाई करते हैं। पहला पॉलिनोमियल इन पी वाई इक्वल टू 9y² माइनस 9y + 2, ये एक पॉलिनोमियल है। दूसरा पॉलिनोमियल एक्स में है, मैं यहाँ लिख देता हूँ एक्स वाले पॉलिनोमियल को पी एक्स इक्वल टू x³ - 64। अब ले जाओ भाई, अब कोई तुम्हारे काम की हैंगिंग नहीं है हमारे, अब तो क्वेश्चन हमारे काम का है। तो हम क्वेश्चन से बात करते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। फाइंड द फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल क्यू एक्स और पी वाई। ओके एक का नाम क्यू एक्स है, यहाँ जो मैंने पी एक्स लिखा है एक्चुअली इसका नाम क्या है क्यू एक्स, और पी वाई, दोनों के फैक्टर बताओ। फैक्टर मतलब इनके टुकड़े क्या होंगे, तो भाई साहब फैक्टर करने के लिए इसको फैक्टराइज कर दो। तो पी वाई इज इक्वल्स टू मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए 18, और सम करने पर -9, तो -6 -3 करेक्ट। तो 9y² - 6y - 3y + 2, यहाँ पे से क्या कॉमन आ जाएगा बच्चों, 3y कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा 3y - 2 एंड -1 कॉमन 3y - 2, लियो बन गए टुकड़े 3y - 2 एंड 3y - 1। फर्स्ट पॉलिनोमियल के फैक्टर्स ये हो गए। सेकेंड पॉलिनोमियल जो QX है, इसको थोड़ा सा जगह चाहिए तो मेरे को यहाँ ले आना पड़ेगा, ठीक ना। QX इक्वल टू x³ - 64, तो QX इक्वल टू x³ - 64। चलो इसको मैं लिख सकता हूँ x³ - 4 का क्यूब। अब आइडेंटिटी यहाँ पे लग जाएगी a³ - b³ की। क्या होती है आइडेंटिटी, a³ - b³ इक्वल टू, कई बार पढ़ा है आपके सामने, बोर्ड पे भी लिखा हुआ है व्हाइट बोर्ड पे, a - b a² + ab + b², ये होती है। तो यहाँ पे हो जाएगा x - 4 ब्रैकेट में x² + 4x + 4 का स्क्वायर मतलब कितना 16, ये आ गया, दिस इज QX। ठीक है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आई एम सो हैप्पी वी हैव PX एज PY के फैक्टर QX के फैक्टर दोनों आ चुके हैं। चलिए तो पहला काम हो चुका है, फैक्टर बोला गया था, दोनों के फैक्टर आ गए हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P - 2। ओके P - 2 मतलब हमें पॉलिनोमियल में y की जगह पे -2 रखना है, तो रख देते हैं भाई, है ना। तो चलिए अगला P - 2 मतलब जो पॉलिनोमियल है उसमें y की जगह -2 पुट करना है। तो p का पॉलिनोमियल ये था, तो 9y² मीन्स -2 का स्क्वायर
-9y मीन्स 9 इंटू -2 एंड +2। लो भाई, +2 सो 9 -2 स्क्वायर, -2 का स्क्वायर 4, 36 हो जाएगा, 9 4 जा 36, प्लस का कितना 18 और प्लस का कितना 2। तो बेटा ये 54 + 2 आंसर इक्वल टू 56। पहले का आंसर हो गया 56। लास्ट क्वेश्चन कह रहा फैक्टर बताइए, जीरोस बताइए x² -81 के। एक अलग से ही क्वेश्चन इसने दे दिया है ना, तो आप तो कर ही लेंगे। x² -81 है ना, तो पी एक्स इक्वल टू x² -81। आपको पता है कि जीरोस करने के लिए पावर 2 है तो 2 जीरोस आएंगे, तो एट जीरोस लिखने का तरीका, एट जीरोस पी एक्स की वैल्यू जो होती है वो जीरो के इक्वल हो जाती है। दिस मीन्स x² -81 इक्वल टू 0, सो x² इक्वल टू 81। तो x इक्वल टू अंडर रूट लगाना मत भूलना और प्लस माइनस जरूर लगाना। तो आंसर x इक्वल्स टू +9। मतलब यहाँ पे दो जीरोस हैं, एक अल्फा आएगा +9 एंड बीटा आएगा -9। और याद रखिएगा जितनी पावर होती है उतने जीरोस निकलते हैं। यहाँ पे दो पावर है तो कितने जीरोस निकलेंगे, दो जीरोस, राइट। जितनी पावर है उतने ही जीरोस निकलेंगे। यस, डन। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन जो है वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है। कहा जा रहा है महेश फॉर्म्ड अ स्क्वायर यूजिंग 4 पीसेस ऑफ ओरिगेमी शोन इन फिगर। अब बेटा ओरिगेमी मतलब वो पेपर के टुकड़े, उनको ओरिगेमी बोलते हैं। अब देखो ध्यान से बेटा, यहाँ पर क्या कहा गया है कि ये जो साइड है इनकी लेंथ दी गई है पहले आपको, है ना। तो साइड्स की लेंथ मैं आपको क्लियरली यहाँ पे दिखाता हूँ। तो मुझे रेड पेन यूज करना चाहिए, बैकग्राउंड व्हाइट है मेरे पास। बेटा ये जो साइड है इतनी ये x है, और ये जो साइड है बेटा ये 5 है। तो बेटा ये टोटल लेंथ कितनी हो गई, x + 5 हो गई, है ना। और ये भी बेटा कितनी है, रेड का है, तो ये हो गया x + 5। ठीक है बच्चों, ओके। अब देखो एक चीज याद रखना, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज कैसे करेंगे बेटा। ये स्क्वायर दिख रहा है तो ये वाला x है, तो ये भी कितना है, x है। ये भी कितना है, x है। ये भी कितना है, x है। अच्छा ये 5 है तो ये कितना होगा, 5। ठीक है ना। अच्छा उधर इधर ये 5 है तो इधर कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। ये भी 5 हो जाएगा, ये भी 5 हो जाएगा। अब हमसे पूछो तुम क्या पूछते हो। आ जाओ भाई, सारा हमने निकाल लिया है। अब आप हमसे पूछो क्या पूछना चाहते हो हमसे भाई। चलिए पहला, बेस्ड ऑन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग, राइट द ट्राइनोमियल विच डिस्क्राइब द एरिया ऑफ द गिवन स्क्वायर। कह रहा कि इस पूरे स्क्वायर का एरिया देने के लिए एक ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन लिखो। बच्चों आप जानते हो एरिया ऑफ स्क्वायर जो होता है दैट इक्वल टू साइड इनटू साइड या साइड का स्क्वायर। बोलिए यस की नो। तो यहाँ पे साइड क्या x + 5 है कि नहीं है, बेशक है x + 5। तो x + 5 का स्क्वायर a² + 2 इंटू a इंटू b प्लस b का स्क्वायर। सो बच्चों x² + 10x + 25। देखिए ये आपका पहला आंसर आ गया, आंसर लिख दें। ठीक, यस ये फर्स्ट आपको हो गया, फर्स्ट कंडीशन का आंसर हो गया। राइट द ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन, तो लिख दिया हमने ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन। सेकंड, इफ द एरिया ऑफ द स्क्वायर इज गिवन बाय द पॉलिनोमियल दिस, व्हाट विल बी द साइड ऑफ द स्क्वायर। कह रहा है अगर एरिया ऑफ द स्क्वायर x² - 10x + 25 के द्वारा दिया जा रहा है तो बताना है आपको कि इसकी साइड्स क्या होंगी। तो एरिया लिखते हैं और साइड कैलकुलेट करते हैं। तो एरिया आपको जो दिया गया है, एरिया x के टर्म में दिया गया है। व्हाट इज एरिया, x² - 10x + 25। क्लियर। तो कह रहा है कि बताइए इसकी साइड्स क्या होंगी। तो बेटा इसके फैक्टर कर लो। तो मल्टीप्लाई करने पर 25, सम करने पर -10, -5 -5, राइट, +25। x कॉमन, x -5 आएगा, कॉमन क्या आ गया, x कॉमन आ गया। इधर से -5 कॉमन तो x -25। सो व्हाट इज x -5 यहाँ पे हो गया और x -5 यहाँ पे हो गया। तो बेटा ये बन गई लेंथ और ये बन गई ब्रेड्थ। ओके, दोनों इक्वल रहती हैं तो आंसर आएगा। कह रहा है कि बताइए साइड्स ऑफ स्क्वायर क्या होगी। तो साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल टू x - 5 यूनिट, ये आपका आंसर बन गया। सेकेंड का साइड बतानी थी। थर्ड का ए क्वेश्चन कह रहा है कि पी वाई इक्वल टू y² - 2y + 1 है, तो आपको पी वाई प्लस पी -y बताना है। नीचे वाला क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल है, डिग्री बतानी है। डिग्री 3 होगी इसकी, क्योंकि हाईएस्ट पावर क्या है इसकी, 3 है। ऊपर वाला क्वेश्चन है y² - 2y + 1, पी वाई इक्वल्स टू y² - 2y + 1। चलिए तो क्वेश्चन करते हैं थर्ड पार्ट वाला।
पी वाई इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर माइनस 2y+1। तो आपसे बोला गया है क्या निकालना है, पी वाई प्लस पी माइनस वाई। तो पी वाई तो हमारे पास है, हम पी माइनस वाई निकाल लेते हैं। तो पी माइनस वाई इक्वल टू माइनस वाई का स्क्वायर माइनस 2 × -y+1। सो माइनस वाई का स्क्वायर हो गया माइनस वाई, वाई स्क्वायर हो गया +2y+1, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब चलिए इसमें पुट कर देते हैं। तो क्या क्या वैल्यूज है हमारे पास में, देखिए वैल्यूज हमारे पास में है, पहली पी वाई की है वाई स्क्वायर माइनस 2y+1, और इधर पे वाई स्क्वायर प्लस 2y+1, 2y माइनस से प्लस कैंसिल हो गया, वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना आ गया, 2y² + 2। ये बेटा आपका आंसर बनेगा थर्ड का, ठीक है ना। तो सारे क्वेश्चन हमने सक्सेसफुली कर लिए हैं, दैट इज कंप्लीटेड। अब आप इसको नोट कर लें, डन। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 का और वाला क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर ओ पी ओ क्यू ओ आर एस एंड ओ ओ क्यू चार रेज हैं, प्रूव दैट पी ओ क्यू। तो बेटा आपको एंगल पी ओ क्यू, ये देखिए एंगल पी ओ क्यू कहाँ बन रहा है, ये पी है, ये ओ है, ये क्यू है, ठीक है। प्लस एंगल आर ओ क्यू, एंगल आर ओ क्यू ये है, एस ओ आर आपका ये है, और प्लस पी ओ एस आपका ये है। आपको शो करना है कि ये चारों एंगल का सम कितने डिग्री है, 360 डिग्री के इक्वल है। यस, तो बच्चों इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको करना क्या है बेटा, आपको कोई भी लाइन एक्सटेंड कर लेनी है। जैसे कि ये देखिए आपके पास में ये लाइन दी गई है, एक्सटेंड कर ली गई है, ठीक है ना। ये लाइन आपने यहाँ पे एक्सटेंड कर ली पीछे की तरफ, ठीक है ना। मतलब क्वेश्चन में ऐसे कोई बहुत इंटेलिजेंसी वाली बात नहीं है, बस क्वेश्चन आपका टाइम खराब करने वाला क्वेश्चन है। तो अब आपके पास देखो बेटा ये स्ट्रेट लाइन है, तो अब आपके पास जो एंगल पीओएस है ना, मेन आपके पास एंगल एक पीओएस दिया गया, उसको दो टुकड़ों में बांट लेना आप। देखो एक है एंगल पीओएस जो है, आप उसको पीओएम और प्लस एमओएस बस दो टुकड़ों में आप बांट लीजिए, बाकी आपका काम हो जाएगा। एक तो पार्ट यहाँ से, अच्छा इधर से भी एंगल आपका पीओआर था, ठीक है। तो इसको भी आपको दो टुकड़ों में बांटना है, एक एंगल पी ओ आर, एंगल पी ओ आर, बेटा ये भी दो टुकड़ों में बढ़ जाएगा। तो एंगल पी ओ आर जो है आपके पास में वो बढ़ जाएगा एंगल पी ओ क्यू, एंगल पी ओ क्यू प्लस एंगल क्यू ओ आर, प्लस एंगल क्यू ओ आर। बस ये कंस्ट्रक्शन का फायदा आपका ये निकल गया, इसे नंबर 1 दे दो और इसे नंबर 2 दे दो। अब आप इस क्वेश्चन को दो पार्ट में ब्रेक कर लो, एक ऊपर वाला एंगल और एक नीचे वाला एंगल, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है। तो इन दोनों एंगल का सम कितना होगा बेटा, 180 डिग्री। तो आप लिखेंगे सिंस एम ओ इज अ स्ट्रेट लाइन, मतलब एम ओ जो है अपने पास स्ट्रेट लाइन है। तो पहला केस मैं बता रहा हूँ डायरेक्टली, अब लिखने का काम आप कर लीजिएगा, मैं डायरेक्टली आपको की पॉइंट्स बता दे रहा हूँ। तो पहली चीज आपकी बनेगी एंगल एम ओ पी, एम ओ पी, ये जिसको हमने पी ओ एम लिखा था, अब एम ओ पी लिखूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए मुझे इसे पी ओ एम कर देना चाहिए। चलिए तो पहली चीज यहाँ शुरू हो रही है एंगल पी ओ एम प्लस एंगल पी ओ क्यू, एंगल पी ओ क्यू बोलो इक्वल टू कितने डिग्री बच्चों, 180 डिग्री, ये पहली चीज। अब नीचे वाले में आ जाइए, तीन एंगल हैं, एंगल एम ओ एस, एम ओ एस, ठीक है ना, प्लस एंगल एस ओ आर, प्लस एंगल आर ओ क्यू इक्वल टू कितने डिग्री, 180। बेटा इसे ए दे दो और इसका नाम क्या दे दो, बी दे दो। अब ए और बी दोनों को आप ऐड कर दो, तो बेटा यहाँ पे कितना आ जाएगा बोलो राइट साइड, 360। अब थोड़ा सा आपको चालाकी करनी है, देखो पीओ एम ये बैठा है, ठीक है ना, पीओ एम यहाँ पर ये बैठा हुआ है, और एम ओ एस ये नीचे बैठा हुआ है। पीओ एम और एम ओ एस दोनों का सम बताइए पीओ एस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने पीओ एम और एम ओ एस दोनों को ऐड कर दिया, तो ये कितना हो गया एंगल पीओ एस, राइट। अब ये देखिए उधर से पीओ क्यू और क्यू ओ आर, इधर से देखिए पीओ क्यू और क्यू ओ आर, पीओ क्यू और क्यू आर, तो ये पीओ क्यू है और ये आर ओ क्यू यानी कि क्यू ओ आर है। तो बेटा टोटल ऐड होकर के कितना हो जाएगा एंगल पी ओ आर, और एक बच गया एंगल एस ओ आर। ये लीजिए आ गया, प्रूव हो गया, हेंस प्रूव्ड। तो कुछ नहीं, पूरे एंगल को 180 ले लेकर के दो पार्ट में कर देना था, एक इधर का 180 और एक इधर का 180, टोटल कितना हो गया 360। मर्ज करके आपने दिखा दिया उस तरीके से जैसा वो देखना चाहते हैं, ठीक है ना।
चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, डाउट है बच्चों का, क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है। रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन दैट बिलो। देयर इज अ दिवाली सेलिब्रेशन इन डीपीएस स्कूल जनकपुरी न्यू दिल्ली। अच्छी बात है। गर्ल्स आस्क्ड टू प्रिपेयर रंगोली इन triangular shape. They made a rangoli in shape of the triangle ABC. Dimension of ABC are 26. Okay, ABC की जो डायमेंशन है बेटा दी गई है, एक 26 है, ठीक है जी। और एक 26 आपको दे दी गई है, और एक है 28, तो ये लिखिए 28, तो एक दिखिए 25, ठीक है। इन फिगर आर एंड क्यू आर द मिड पॉइंट। ये जो है भाई साहब, ये क्या है अपने पास में, मिड पॉइंट है। आर क्यू अपने पास में मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ए सी। फाइंड द लेंथ ऑफ आर क्यू। तो सो सिंपल बेटा, आपको पता है कि बाई मिड पॉइंट थ्योरम, एमपीटी, ठीक है ना। मिड पॉइंट थ्योरम जो होती है, ये जो आर क्यू होगा बेटा, ये बेस साइड का हाफ होगा, यानी कि बीसी का हाफ। तो बेटा हाफ ऑफ द बीसी यानी हाफ ऑफ द 28, बोलो पहला आंसर कितना आएगा, 14। तो फर्स्ट आंसर तो आ गया अपने पास में 14। सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड द लेंथ ऑफ द गार्लैंड विच इज टू बी प्लेस्ड अलोंग द साइड क्यू पी आर। क्यू कहाँ है, ये है, क्यू यहाँ है, पी ये है, आर ये है। देखिए क्यू पी आर। तो कह रहा कि देखो बच्चों, अब आपको यहाँ पर ये जो है, आपको ये वाली साइड और ये वाली साइड निकालनी पड़ेगी, क्योंकि ये तो 14 आ चुकी है, राइट। अब आपको ये वाली साइड और ये वाली साइड निकालनी पड़ेगी। तो सवाल ये है कि क्या ये तीनों मिड पॉइंट पे रखे हुए हैं कि नहीं रखे हुए हैं। ऐसा कहीं पे लिखा तो नहीं है ना। ट्रायंगल ए बी सी ये दिया गया है, और और देखिए मिड पॉइंट की बात कही गई है, मिड पॉइंट की गर्ल्स आस्क्ड टू ट्रायंगुलर शेप, नहीं कही तो नहीं गई है, मगर लग रहा है सिचुएशन को देख करके कि ये भी सारा का सारा मामला मिड पॉइंट का है। चलिए तो मिड पॉइंट मान लेते हैं। तो बेटा ये वाली जो साइड होगी, ये जस्ट इसकी हाफ होगी, है ना। किसकी हाफ होगी, किस वाले की हाफ होगी बताइए, ए बी की। किसकी हाफ होगी, ए बी की। तो ए 12.5, तो ये वाला साइड कितना हो जाएगा, 12.5, और इसका हाफ बेटा ये वाला हो जाएगा 13, राइट। तो अब तीनों को ऐड कर दीजिए, तो टोटल बेटा पी क्यू आर की आ जाएगी, क्यू पी आर 14 प्लस 13 प्लस 12.5, 39.5, बिल्कुल सही है। अब आगे है, कह रहा है कि आर पी क्यू आर द मिड पॉइंट ऑफ द ए बी। भाई साहब आपको ये क्वेश्चन तीसरे में देना था, ये दूसरे में देना था, है ना। थोड़ा सा क्वेश्चन का ऑर्डर बिगड़ गया। तो ए बी सी के मिड पॉइंट है, देन फाइंड द रिलेशन बिटवीन द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। बेटा जानते हो ये एरिया ना फोर्थ वाला होता है, इसका चौथा हिस्सा होता है। किसका होता है, चौथा हिस्सा, है ना। तो कह रहा फाइंड द रिलेशन बिटवीन द एरिया ऑफ द पी क्यू आर एंड, तो याद कर लो बेटा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल्स टू 1/4 ऑफ द एरिया, 1/4 ऑफ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी। ये रिलेशन होता है बच्चों, 1/4, 1/4 ऑफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, ठीक है। 1/4 ऑफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। अच्छा क्यों होता है देख लो बेटा, ये टोटल एरिया को ध्यान से देखो, इसने कितने पार्ट में ब्रेक किया, 3 में कि 4 में, बोलो। टोटल एरिया देखो 1 2 3 एंड कितना 4, मतलब कि 1/4 जाएगा, है ना। अब ये इसका हो जाएगा 1/4 रिलेशन बिटवीन। चलिए अगला, आर पी क्यू आर द मिड पॉइंट corresponding figure, then name of the figure obtain बी पी क्यू आर। तो ये पैरेललोग्राम लग रहा मुझे, बी पी क्यू आर। हाँ हाँ, ये देखिए ये वाले का डायग्राम पूछ रहा है। तो बच्चों बताइए ये क्या दिख रहा है आपको, पैरेललोग्राम है। ये क्या है आपके पास में, पैरेललोग्राम है, ठीक ना। ये आपका क्या बनेगा, पैरेललोग्राम, क्योंकि बेटा ये साइड इसके पैरेलल होती है, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, राइट। ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। और इसी तरीके से अन्य भी एंगल जो हो जाएंगे बेटा वो इक्वल हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये क्या बनेगा आपके पास में, पैरेललोग्राम। चलिए तो इसके आंसर्स चेक कर लेते हैं एक बार किस तरीके से तो ये रहे हमारे आंसर्स। देखिए पहले का आंसर हमने 14 निकाला है, बिल्कुल सही है। दूसरे का 39.5 बिल्कुल सही है। और ये देखिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया आपको, है ना। ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया। तो इन लोगों ने क्या किया है, इन लोगों ने चार ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाया है। जो चार हिस्से हैं वो क्या दिखाया है, कॉन्ग्रुएंट। और ये बताया है कि जो कंप्लीट ट्रायंगल एबीसी है वो चारों से मिल करके बना हुआ है, चारों से मिल करके बना हुआ है। और चारों किसके इक्वल है बेटा, पी क्यू आर के। तो आप इन चारों की जगह 1 2 3 4
इन चारों की जगह आप क्या लिख सकते हैं, 4 टाइम्स ऑफ एरिया पी क्यू आर। तो बेटा यहां से 4 नीचे जाएगा तो 1/4 आ जाएगा। क्लियर? हाँ, और बाकी आंसर चौथा वाला, इट इज अ पैरेललोग्राम। डन, खत्म हो गया ये।